हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले फाइनेंशियल मार्केट में 12th क्लास के चैप्टर में, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है। उसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के बारे में बेसिकली अभी तक डिस्कस किए हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करता है तो वो दो तरीके से इशू करता है, जनरली दो मकसद से इशू करता है। या तो से अपना कंपनी का सारा शेयर वो प्राइवेटली बेचेगा, जैसे पेटीएम, पतंजलि या फिर ओला, ये सब जो कंपनी आपको फोन पे, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब कंपनी बहुत सारा फंडिंग अरेंज की है कहीं ना कहीं से। और जो लोग भी फंड इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो सारे के सारे प्राइवेटली इस बिजनेस में पैसा लगाएं। प्राइवेटली कहने का मतलब, जैसे पेटीएम की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इवन चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पेटीएम में पैसा लगाएं। ठीक है, तो पेटीएम क्या करता है, प्रपोजल दिखाया, लोगों को अट्रैक्ट किया और डायरेक्ट फंड अरेंज किया और कंपनी का 5%, 10%, 20% ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो कंपनी है अगर फंड का रिक्वायरमेंट है तो वो डायरेक्टली किसको अप्रोच कर रहा है, डायरेक्टली वैसे बिजनेस टाइफून्स को अप्रोच कर रहा है, वैसे इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहा है जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो जनरली प्रोजेक्ट देखते हैं और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट एक्विजिशन, प्राइवेटली फर्म अरेंज करना। बट अगर हम बात करें आम जनता की, तो आम जनता को भी बेचा जा सकता है शेयर, और बहुत सारी कंपनीज है जो पब्लिकली अपना शेयर बेचती है। तो जब आप पब्लिकली बेचना चाहते हैं तो फिर एग्जिस्टेंस होता है स्टॉक एक्सचेंज का, तब फिर रोल प्ले होता है स्टॉक एक्सचेंज का। यानी कि अगर कोई कंपनी प्राइवेटली शेयर बेच रहा है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट नहीं, मगर पब्लिकली बेच रहा है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है। तो सर स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है? तो बेसिकली अगर हम बात करें एकदम लेमन लैंग्वेज में, तो स्टॉक एक्सचेंज आपका मीडिएटर का काम करता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये अलाउ करता है कि कभी भी इन्वेस्टर चाहे तो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कभी भी इन्वेस्टर चाहे तो पैसे को विड्रॉ कर सकता है, यानी कि उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ये अलाउ करता है सेफ्टी, ये अलाउ करता है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी कहने का मतलब, अगर शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा है स्टॉक एक्सचेंज में, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ जाएगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज में सप्लाई ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो प्राइस डिस्कवरी का भी काम करता है। तो बेसिकली बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा फंक्शन है जो कहीं ना कहीं पब्लिकली अगर शेयर बिक रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, तो ये आपको रेगुलेट करेगा। और ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। ऐसे सेबी भी रेगुलेट करता है, मगर इसकी बात करें तो ये स्मूथ फंक्शनिंग में आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक गवर्नमेंट का बॉडी है जहां पे हर वो कंपनी जिसको शेयर बेचना है, हर वो कंपनी जिसको शेयर बेचना है, वो अपने आप को रजिस्टर कराता है। तो सर स्टॉक एक्सचेंज एक ही है क्या? नहीं, टोटल इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिका में भी, हर कंट्री में, जिस कंट्री में शेयर का खरीद बिक्री होता है पब्लिकली, वहां स्टॉक एक्सचेंज होता है। अमेरिका की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक, नेस्डैक उसको बोलते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग हैं, एक दो कंट्री का हमको नाम याद है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं करेंटली लाइव। आपके बुक में कभी दिखेगा 24 स्टॉक एक्सचेंज, मगर एक जो है वो लाइव भी रहता है, नहीं भी, वो
अलग है, इसलिए आपको अब जब नेट पे देखोगे तो एक्चुअल फिगर आपको 23 दिखलाएगा, या फिर आप 24 भी बोल सकते हैं आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप 24 भी बोलेंगे तो गलत नहीं है। इंडिया में टोटल कितना स्टॉक एक्सचेंज है? 24 स्टॉक एक्सचेंज। उसमें से सबसे पॉपुलर जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, और भी बहुत सारे हैं, मगर सबसे जो पॉपुलर है वो दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बेसिकली करता क्या है, हर वो कंपनी जिसको शेयर बेचना है, हर वो कंपनी जिसको शेयर बेचना है पब्लिकली, कंपनी अपने आप को, जैसे मान लीजिए हम अपने कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं पब्लिकली, कि हम चाहते हैं कि आम जनता कभी भी खरीद ले, कभी भी बेच ले, तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हम दोनों में रजिस्टर करा सकते हैं, या तो हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कराएंगे तो सिर्फ मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एनएससी के प्लेटफॉर्म पे मेरा शेयर का खरीद बिक्री होगा। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराएंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे मेरा शेयर का खरीद बिक्री होगा। जैसे सिंपल सा बात है, अमेजॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है। अब आप अपना प्रोडक्ट को लिस्ट किए हो अमेजॉन पे तो अमेजॉन पे बिकेगा, और अगर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किए हो तो फ्लिपकार्ट पे बिकेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो दोनों जगह लिस्टेड होती है तो 24 स्टॉक एक्सचेंज, मगर मोस्टली ज्यादातर लोग किस पे फोकस रखते हैं, एनएससी और बीएससी पे। तो हम तो सिर्फ इसी की बात करेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एनएससी पे भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब रजिस्टर कराना। रजिस्टर कराना कहने का मतलब, जैसे हम अपना चाहते हैं कि एनएससी पे मेरा शेयर बिके, तो हम अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे और एनएससी के पास सबमिट करेंगे। एनएससी उसको वेरीफाई करेगा, मेरा फाइनेंशियल साउंडनेस देखेगा, मेरे कंपनी के ऊपर डेट क्या है, ट्रस्ट क्या है, पूरा फंक्शनिंग वेरीफाई करेगा। देन अगर सब कुछ ओके फाइंड किया वो अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे कंपनी को लिस्ट कर देगा। बात क्लियर है? बेसिकली बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 शेयर लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, बीएससी की बात करें, तो मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अप्रॉक्स 1600 कंपनीज, मोर देन 1600 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन जो है वो आपका 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन 1875 में हुआ था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन आपका 1992 में हुआ था। कहीं कहीं पे 1996 भी देता है, क्योंकि इफेक्टिवली काम करना चालू किया था 1996 से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1996 कह लीजिए, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 कह लीजिए। अच्छा, अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो सबसे खास बात क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एक्टिव हुआ पब्लिकली। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज वेरीफाई करती है, और अगर सब कुछ फाइनेंशियली साउंड पाया गया तो अपने आप को लिस्टेड करा लेती है। अब बात ये आता है कि भाई ये स्टॉक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट ही आखिर क्यों पड़ा, है ना? तो एक तो समझ में आ गया कि कंपनी को अगर अपना शेयर बेचना है तो फिर रिक्वायरमेंट है, अगर तो अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ेगा तभी आप बेच पाओगे। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से बेचना चाहते हैं तो कई सारा तरीका है अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट के माध्यम से बेचने का। पहला, आप फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ जाइए, अमेजोन के साथ जुड़ जाइए, और या फिर एक अपना ऐप लॉन्च करिए और आप उसके थ्रू आप खुद से अपने ऐप का पब्लिशिंग करिए और अपने प्रोडक्ट को बेचिए उस ऐप के माध्यम से। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मगर आप अगर अमेजोन के साथ जुड़ गए, जैसे ही जो प्रोडक्ट आप बेचते हो कोई कस्टमर सर्च करेगा आपका आ जाएगा। तो कस्टमर बना बनाया है, आपको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, आप अपना शेयर कोई भी खरीदना चाहे, कोई भी खरीद ले, कोई भी बेच दे, आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है
दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे देखिए इंडिया में आपको पता है बहुत सारी, अब देखिए 5,000 कंपनी, 5,000 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मान लीजिए हम एक इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर इंडिया का मार्केट कंडीशन आज का कैसा रहा, आज इंडिया का मार्केट परफॉर्मेंस कैसा रहा, आज इंडिया का शेयर कैसे परफॉर्म किया, ये हमको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे 5,000 कंपनी को वेरीफाई करना पड़ेगा, पूरे 5,000 कंपनी के शेयर प्राइस को ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अगर एज एन इन्वेस्टर आप चाहते हैं कि आप ये वेरीफाई करें कि भाई इंडिया का आज परफॉर्मेंस कैसा रहा, इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो जितनी कंपनी है उसको इवेलुएट करिए, हर कंपनी का शेयर प्राइस को कंपेयर करिए कि कल क्या था, परसों क्या था और आज क्या है। तो बताओ 5,000 कंपनीज अगर हैं, पॉसिबल है आपके लिए? एकदम नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एवरेजिंग करता है। एवरेजिंग करता है कहने का मतलब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 30 कंपनीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जो लिस्टेड है कंपनीज, उसमें से टॉप 30 कंपनी को सेलेक्ट करता है। तो सर ये टॉप 30 सेलेक्ट कैसे करता है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो फुलफिल कर दिया वो टॉप 30 में आ जाएगा। तो डेली कोई ना कोई कंपनी टॉप 30 में आता है और कोई ना कोई कंपनी टॉप 30 से बाहर निकल जाता है। क्राइटेरिया फुलफिल किया आगे आ जाएगा, क्राइटेरिया थोड़ा सा गड़बड़ाया बाहर चला जाएगा। तो जब एवरेज, ये क्या करती है, टॉप 30 कंपनीज का एवरेजिंग करता है, एवरेज करके एक प्राइस आपको बता देगा, इतना है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस आपका इतना है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस निकालता है, इंडेक्स निकालता है। इंडेक्स में क्या करता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो टॉप 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनी से के को कैटेगराइज किया और उसके मदद से एक इंडेक्स निकाला और उस इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। उस इंडेक्स का नाम क्या है, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या बताता है, टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा और उसका एवरेज प्राइस अभी है 38,000 रुपीज के अप्रॉक्स, 38,600 के अप्रॉक्स आपका एवरेज प्राइस है। तो अगर 38,600 से बढ़ गया, 39,000 हो गया, 40,000 अगर हो रहा है, यानी कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर 38,000 से कम हो रहा है, 38,600 था, 38,000 हो गया, 35,000 हो गया, 34,000 हो गया, इसका मतलब कि हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है और लोगों को लॉस हो रहा है। तो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये जो इंडेक्स हैं, इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, है ना, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपको सारी कंपनी को ट्रैक करने का जरूरत नहीं है, इंडिया के शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस देखना है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देख लिए, सेंसेक्स देख लिए, टॉप 30 कंपनी का आपको पता चल गया। वैसे ही है एक निफ्टी 50, है ना, निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो पार्ट है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने अंडर में 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी का कैटेगराइजेशन अलग करता है। बीएसई सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए 30 कंपनी लेता है, मगर निफ्टी 50 के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 कंपनी लेता है। 50 कंपनी का वो एवरेजिंग करेगा और उसका बेंचमार्क अलग है, उसका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो उसका जनरली 11,000 के आसपास है, ठीक है, निफ्टी का रेट। तो कहने का मतलब, अगर निफ्टी का जो रेट है इंडेक्स का 11,000 है और अगर 11,000 से 12,000 हो रहा है, 13,000 हो रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, इंडिया के शेयर होल्डर्स को, इंडिया के इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो रहा है, मगर रिड्यूस हो रहा है अगर, तो समझ जाइए कि लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक बैरोमीटर का भी काम करता है ये इकोनॉमिक बैरोमीटर का भी काम करता है, मतलब एक मीटर की तरह काम कर रहा है जो बताता है आपको कि भाई आपका ये जो इंडियन मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में भी शेयर होल्डर को कैसा स्थिति है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि हर महीने में इन्वेस्टर के हित में सोचता है,
कंपनी के हित में सोचता है और दोनों के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ना किसी कंपनी को प्रॉब्लम हो अपने शेयर को बेचने में, ना किसी इन्वेस्टर को प्रॉब्लम हो, ना किसी इन्वेस्टर के साथ कोई चीटिंग हो, प्राइस डिस्कवरी भी सही सटीक मायने में हो, ऐसा इन्फ्लुएंस भी आप नहीं कर सकते। जैसे हर कंपनी चाहती है कि शेयर का प्राइस बढ़े, या फिर हर इन्वेस्टर चाहता है शेयर का प्राइस बढ़े, तो किसी के चाहने और ना चाहने से नहीं होगा, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। तो ये स्मूथ फंक्शनिंग में भी आपका हेल्प करता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इसके और भी क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए अब इतना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझने के बाद ओरली अब थोड़ा सा थियोरिटिकली देखते हैं कि आखिर और क्या है ये। ठीक है, आपकी बुक आपके सिलेबस क्या कहता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो देखो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ना, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहने का मतलब भी एक ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस। एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस मतलब पर्पस क्या है एस्टेब्लिश्ड होने का? असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। रेगुलेट करना, असिस्ट करना, कंट्रोल करना बिजनेस को, किस चीज के लिए? बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स का लेन देन करने के लिए असिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या कह रहा है? इकोनॉमिक बैरोमीटर। अभी हम बताएं कि ये इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडाइसेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस है। अच्छा, एक ही इंडाइसेस नहीं है, बहुत सारा इंडाइसेस है। बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी एक है जो सिर्फ बैंकिंग के शेयर्स के बारे में डिटेल देता है। तो बहुत सारा इंडाइसेस है अलग अलग, जो कि आपको अलग अलग मायने में आपको डिटेल देता है। ठीक है ना, निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा। अच्छा, निफ्टी आईटी में क्या होगा? जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उनका लिस्टिंग होगा। निफ्टी फार्मा में क्या होगा? जितने भी फार्मा सेक्टर के कंपनीज हैं लिस्टेड, उनका बारे में वहां पे प्राइस डिस्कवरी होगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपको बताता है कि आपके कंट्री का जो शेयर मार्केट का कंडीशन है वो कैसा है। आप हर कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते, तो आपको बस देखना है कि आज का इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा, सेंसेक्स और निफ्टी देख लो, क्लियर है। तुम बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी बैंक देख लो, क्लियर हो जाएगा। निफ्टी बैंक का रेट अगर घटा है, समझ लेना कि इंडिया का शेयर, आज इंडियन बैंक का शेयर का प्राइस घटा आज। ठीक है, तो एवरी मेजर चेंजेस इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर। कोई भी चेंजेस होगा शेयर के प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगा, है ना। राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट बूम एंड रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। अगर राइज कर रहा है या फिर फॉल कर रहा है तो ये आपको बताता है रिसेशन है कि क्या है। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, है ना। ये आपके कंट्री के कंडीशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब बताओ, शेयर मार्केट का में जितने भी कंपनीज हैं सबका प्राइस क्रैश कर रहा है। इसका क्या मतलब है? आपके कंट्री का जो शेयर का प्राइस है एकदम क्रैश कर रहा है, यानी कि आपके कंट्री का जितनी भी कंपनीज है, जो भी फंड अरेंज किए हैं पब्लिक से, उसका कंडीशन खराब है, तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज में भी हेल्प करता है, मतलब ये कि प्राइस डिस्कवरी का काम करता है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका ये काम करता है। द स्टॉक मार्केट हेल्प टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। द सिक्योरिटीज आर प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज। अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है,
कोई कंपनीज का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है तो उसके शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, और किसी कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो उसके शेयर का प्राइस जो बेसिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका हेल्प करता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका ट्रांजेक्शन को सेफली एग्जीक्यूट भी करता है। सेफली एग्जीक्यूट करता है कहने का मतलब कि भाई कोई भी तरीके का ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया आपको शेयर नहीं मिला, आप शेयर बेच रहे हैं आप बेच नहीं पा रहे हैं, आपके अकाउंट में शेयर था, आपके पास शेयर था वो गायब हो गया, कभी ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर्स का पैसा का किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो, किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए ये मेक श्योर करता है स्टॉक एक्सचेंज कि किसी भी इन्वेस्टर्स के जो ट्रेडिंग है उनको स्मूथली एग्जीक्यूट किया जाए। इन स्टॉक मार्केट only listed securities are traded and stock exchange authority includes the company's name in trade list only after verifying the soundness of the company, है ना। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अपने अंडर में लिस्टेड तभी करता है, जैसा कि आपको बताएं, पहले वो वेरीफाई करेगा फाइनेंशियल साउंडनेस, आपके प्रॉफिटेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को वो वेरीफाई करेगा और सब कुछ फिट पाएगा, साउंड पाएगा, तब जाके वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराता है। बात समझे, ताकि किसी भी तरीके का इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा लॉस झेलने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, द कंपनीज विच आर लिस्टेड दे ऑल्सो हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, और स्टॉक एक्सचेंज का जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। दिस इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक मार्केट, है ना, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। और इस माध्यम से क्या होता है कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक सटीक मायने में डीलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आपको हेल्प करता है। बेसिक थीम जब आप समझ गए तो ये सब आपके लिए अब थोड़ा आसान हो जाएगा, और आसानी से इसको जब घर पे पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कैसे करता है, किसी भी कंपनी को शेयर खरीदना है, बेचना है ना, तो इजीली वो अपने कंपनी को लिस्टेड करा सकता है, कोई भी उसको खरीद सकता है, कोई भी उसको बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का फंड का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, इन्वेस्टर्स का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट मतलब, कल्ट कहने का मतलब यहाँ पे कल्चर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और कल्चर कहने का मतलब यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के कारण क्या होता है बेसिकली कि लोगों में इन्वेस्टमेंट करने का जागरूकता बढ़ता है। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज सेफ्टी देने के लिए रेडी है, आप जब चाहे शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर विजिलेंस होता है सब कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई शेयर नया इशू करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग शेयर को खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो आप इजिली ये काम कर सकते हो। तो इस वजह से लोग जो इनकरेज होते हैं शेयर खरीदने के लिए और बेचने के लिए, क्योंकि उनका फंड ब्लॉक नहीं होता बेसिकली। तो स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज द पीपल टू इन्वेस्ट इन द ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट, एंड लोगों को एजुकेट करने का भी काम करता है। ठीक है, किसी भी तरीके से देखते हो कभी कभी ऐड आता है एनएससी का, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, तो उस तरीके से। ठीक है, आप गलत तरीके से इन्वेस्ट ना करेंगे, सोचेंगे समझेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन जो है इसका मतलब होता है गैम्बल एक्टिविटी, गैम्बल एक्टिविटी। ठीक है, तो स्पेकुलेशन मतलब हेर फेर भी हम लोग कहते हैं, मगर यहाँ पर स्पेकुलेशन जो है वो हेल्दी होता है। हेल्दी स्पेकुलेशन मतलब हम स्टडी किए, हमको लगता है कि आने वाले 1 महीने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, हम शेयर खरीद लिए, 1 महीना के बाद जब प्राइस बढ़ गया तो बेच दिए। तो यहाँ पे हम कुछ हेर फेर नहीं कर रहे, हम स्टडी किए, रिसर्च किए, एनालिसिस किए, देन जाके हम डिसीजन लिए और बेनिफिट कमाए। तो ये हेल्दी स्पेकुलेशन में आपको हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को। कभी भी आप डिमांड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस आने वाले समय में बढ़ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहने का मतलब
मेन फंक्शन क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का कि इन्वेस्टर का पैसा ब्लॉक ना हो, जब वो चाहे शेयर खरीद ले, जब वो चाहे शेयर बेच ले। बात क्लियर है? तो इस वजह से कहीं ना कहीं, ठीक है, लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि कभी भी चाहे शेयर होल्डर शेयर डिमांड कर सकता है, शेयर को सेल भी कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। और खास बात क्या है कि बायर और सेलर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप बस रिक्वेस्ट डालिए, आपको शेयर मिल जाएगा, जैसे ही सप्लाई आएगा आपको मिल जाएगा, और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन सेकेंड आपको आपके अकाउंट में शेयर मिल जाएगा और आपका पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, है ना। देखिए क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ profit making companies are quoted at higher price and are actively traded so much the company can easily raise the fresh capital। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अगर ग्रो कर रहा है, कोई कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। और कंपनी का कहीं ना कहीं शेयर का प्राइस अगर ग्रो कर रहा है, तो कल को अगर वो जनरल पब्लिक को नया शेयर इशू करता है, तो उसका कंपनी का शेयर इजिली बिकेगा। यानी कि जो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो कंपनी को शेयर का पैसा अरेंज करने के लिए या फिर फ्रेश शेयर इशू करने के लिए कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। The general public hesitate to invest in the securities of loss making company। और जनरली हर वो कंपनी जो लॉस क्रिएट करती है या फिर जिनको लॉसेस होता है, वहां पर लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो सो द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चैनल। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, अगर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो ऑल बिकॉज कि उसका फाइनेंशियली वो साउंड होगा, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग क्या है, बात एक ही है। या फिर उन वो नए प्रोजेक्ट में एंटर कर रहा है, तो इससे फायदा क्या है कि आपको इसका जानकारी भी मिलता है और साथ ही साथ आप उन कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबल है, आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके से भी देखे कि अगर कंपनी का शेयर का प्राइस घटा है तो खरीद लो, कल को जब बढ़ेगा तो बेच देंगे। तो जब शेयर का प्राइस घटता है तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं इन्वेस्टर। एंड लास्ट है प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और सबसे खास बात, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है सेविंग करने के लिए इंसिस्ट करता है। अब जैसे आपका पैसा इन्वेस्टेड है ना, आप अपना पैसा जो सेव किए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले बात तो आप सेव भी कर रहे हैं और दूसरा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना वो पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक प्रॉफिटेबल चीज है। तो द स्टॉक मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। These attractive opportunity encourage people to save more। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब लोग इंस्पायर होंगे, जैसे म्यूचुअल फंड की ही बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब जुड़ने लगे हैं म्यूचुअल फंड से। ज्यादा से ज्यादा लोग 500, 1000, 2000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। इससे क्या है, लोग सेविंग भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है जनरली हैबिट क्रिएट करता है कि आप जो कमा रहे हैं वो सिर्फ खर्च मत करिए, कुछ सेव करिए और इन्वेस्ट भी करिए। इससे क्या होता है, आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है और इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ता है। इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि आप जिस कंपनी को पैसा दिए वो कंपनी किसी और को पैसा देगा, खर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं मनी का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर देखेंगे। ठीक है, the corporate sector rather than investing in the unproductive assets such as gold and silver। आप जानते हो ज्यादातर लोग जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा हुआ जाके गोल्ड खरीद लिए या फिर सिल्वर खरीद लिए। मगर शेयर मार्केट जो है इन्वेस्टर्स को प्रेरित करता है कि आप गोल्ड ही और सिल्वर ही एक ऑप्शन नहीं है, आप चाहे तो कंपनी के शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली किस तरीके से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, कैसे कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड करता है और कैसे ये रेगुलेट करता है।
कल हम लोग देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर अगर कोई कंपनी लिस्टेड कराना चाहता है अपने कंपनी को तो किस तरीके से करा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही।